हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे हम लोग और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल ए बी सी है, मैं यहाँ पर फिगर बनी है, मैं लेबल कर देता हूँ ट्राइंगल ए बी सी, जो कि आइसोसेलेस दिया है, जिसमें वो कह रहा है कि ए बी साइड जो है ए सी के इक्वल है। राइट, दो चीज़ें आपको मिल गई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि डी बी सी बी, तो ये पॉइंट डी है, तो डी बी सी बी ट्राइंगल आइसोसेलेस है जिसमें डी बी और डी सी बी इक्वल है। राइट, तो ये आप लोगों को दो ट्राइंगल जो आइसोसेलेस दिए हैं ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, और वर्टेक्स जो ए और वर्टेक्स डी है, ए एंड डी, वो भी बी सी के सेम साइड पे है। कह रहा है इफ़ ए डी इज़ एक्सटेंडेड, अगर आप ए डी को ले जाइए आगे तक एक्सटेंड करिए और बी सी को वो इंटरसेक्ट करे पॉइंट पी के ऊपर, show that triangle ABD is congruent to triangle ACD, triangle ABD ACD। तो कौन से दो ट्राइंगल्स हैं मैं आप लोगों को शेड करके बता देता हूँ। देखिए ये ट्राइंगल है बच्चे, ये है ABD और ये है ट्राइंगल ACD। आप लोगों को ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो आई थिंक बड़ा सिंपल सा है। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सो फर्स्ट पार्ट इज़, तो दोनों ट्राइंगल ले लेंगे हम लोग, ABD और दूसरा ट्राइंगल है ACD। अभी हमने बताया कि AB साइड और AC साइड इक्वल है। साइड AB इज इक्वल टू साइड AC, यानी कि ये मुझे गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस है। ट्राइंगल DBC भी आइसोसेलेस है, तो साइड DB और DC, DB इस ट्राइंगल की है और DC उस ट्राइंगल की है, सो DB इज ऑल्सो इक्वल टू DC। तो बच्चे ये भी आप लोगों को गिवन है, रीजनिंग साथ साथ लिखते जाना है ब्रैकेट्स में आप लोगों ने। उसके बाद एक और हमें पार्ट चाहिए जिससे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली। तो आप देख सकते हैं ये जो साइड AD है, ये दिख रही है आप लोगों को, ये देखो, अगर मैं ट्राइंगल के नाम भी ध्यान से पढ़ूँ तो फर्स्ट और थर्ड लेटर, पहला और तीसरा AD बना रहा है, और यहाँ से भी फर्स्ट और थर्ड लेटर AD बना रहा है, इसी को कहते हैं करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो AD और AD जो है वो कॉमन आ गया दोनों ट्राइंगल्स में, कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। तो एक तरह से ये कॉमन वॉल आ गई, कॉमन साइड आ गई। देयरफॉर बच्चे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACD के, और क्राइटेरिया आप लोगों ने यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट। तो बच्चे अब सेकेंड पार्ट के लिए जो है आपका, देखिए सेकेंड पार्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा मैंने गैप छोड़ा है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा क्यों ऐसा किया है। ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, ये दोनों ट्राइंगल्स को भी आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ABP और ACP। अगर मैं इनका फिगर भी अगर आप लोग बना सकते हैं अलग से, छोटी सी, ज़्यादा उसमें बड़ी फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये एक छोटा सा ट्राइंगल यहाँ बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को हर एक चीज़ में अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। तो बच्चे अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है हर चीज़, तो आप लोग वीडियोस को लाइक भी ज़रूर किया करें और शेयर भी करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बच्चे ये है ट्राइंगल आपका बड़ा वाला ABC, जिसमें ये आ गया AP, क्योंकि दो ट्राइंगल्स भी उसी तरीके से दिए हैं। तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो रहा होगा कि ABP ट्राइंगल और ACP, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कह रहा है। स्टार्ट करेंगे। पहले तो देखो आपको गिवन था कि साइड AB और साइड AC इक्वल है, ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल था। अब अगर आप देखो इसका भी फर्स्ट और थर्ड लेटर AP और इसका भी फर्स्ट और थर्ड लेटर AP बना रहा है, तो यानी कि AP साइड जो है वो दोनों में कॉमन आ चुकी है। ठीक है, ये दो साइड्स। अब तीसरा BP और PC तो इक्वल है नहीं है, वो कहीं दिया भी नहीं है। अगर इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल ये अगर, यानी कि साइड AB और साइड AP का, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर साइड AB और साइड AP इक्वल है साइड AP और AC के, तो यहाँ से इन दोनों के बीच में इंक्लूडेड एंगल ये है। अगर ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएं तो बात बन सकती है। ठीक है, तो फिर साइड एंगल साइड से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को
बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि ये मैंने स्पेस क्यों छोड़ा है। ठीक है, बात करते हैं अब इन दो ट्राइंगल से जो हमने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट किए। जैसे ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इनके इक्वल हो जाते हैं। देखिए बच्चे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बात करेंगे, ये एंगल आ गया इधर जो मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है। ठीक है, दूसरी तरफ ये एंगल इस ट्राइंगल का, ये देखिए, यही दो एंगल यहाँ पर ही मैंने मार्क किया हुआ है। अब यहाँ पर जो वर्टेक्स ए है उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स है दूसरा ट्राइंगल है, ये देखिए यहाँ पर वर्टेक्स ए है और यहाँ पर भी वर्टेक्स ए है, तो यानी कि ए के करस्पॉन्डिंग ए एंगल इक्वल होगा। तो ए पे ही दोनों एंगल है बट ट्राइंगल्स अलग अलग हैं, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। देखिए देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, दोनों ए पर बन रहे हैं, आप CPCT से कह सकते हैं। अब एंगल BAD बोलूँ मैं या फिर BAP बोलूँ, बच्चे एक ही बात है, BAD और यू कैन से दैट BAP, और मैं और करके कर लूँगा, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAD या फिर CAP, तो एक ही बात है एंगल CAP के। ठीक है, तो ये CPCT से एंगल्स इक्वल हो गए, इसको आप फर्स्ट मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमने सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है बच्चे। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो दोनों ट्राइंगल्स अब ये वाले कॉन्ग्रुएंट करने हैं। ठीक है, तो बड़े ही इजीली अब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक, तो चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये लीजिए बच्चे, तो सबसे पहले लिखेंगे साइड AB इज इक्वल टू यहाँ से AC, ये हमें गिवन है। ठीक है, अभी हमने एंगल किया प्रूफ, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP बाय फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एक और साइड चाहिए जो कि AP कॉमन, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, AP इज इक्वल टू साइड AP कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। आई होप कि ये क्लियर हो गया बच्चे आप लोगों को। देयरफॉर दोनों ट्राइंगल्स, कौन सा वाला, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल ACP के साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। साइड बीच में एंगल, ये वाली साइड, फिर इस ट्राइंगल की बात करेंगे, ये साइड है बीच में एंगल और ये साइड SAS, तो क्राइटेरिया लगा दिया हमने SAS का, ट्राइंगल्स कर दिए कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए अब इन्हीं की हेल्प से अब हम लोगों का जो है वो थर्ड पार्ट भी प्रूफ होगा। पहले बात करते हैं थर्ड पार्ट है क्या। AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। देखिए ये जो AP है, कह रहा है प्रूफ करो कि वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, वो तो हमने प्रूफ कर दिया बेटे यहाँ पर कि ये एंगल, एक जो मैंने रेड से शेड किया और एक मैंने ब्लू से शेड किया है, तो BAP और CAP ये दोनों इक्वल प्रूफ कर दिए हैं, यानी कि AP ने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, वो तो हमने प्रूफ कर दिया फर्स्ट पार्ट में ही। एज वेल एज एंगल D, तो D के लिए प्रूफ करना है कि क्या वो एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। D के लिए भी हमने क्या करना है, एक छोटा सा ट्राइंगल हम और बनाएंगे। बेसिकली मुझे करना क्या है वो आपको मैं पहले बता दूँ। ये एंगल, ये आप देखेंगे, ये एंगल प्रूफ करना है मुझे, किसके इक्वल प्रूफ करना है वो भी बता देता हूँ आपको, ये इस एंगल के, यानी कि एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है ये AP, वो लाइन सेगमेंट पॉइंट D से भी निकल रही है, तो BAP और BDP और CDP को भी इक्वल प्रूफ करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अलग से ही आप लोगों के लिए फिगर बना देता हूँ एक, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखेंगे आप लोग, एक छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे, कौन सा वाला, DBC। चलिए, तो बच्चे ये आ गया आपके पास पॉइंट D, ये आ गया वर्टेक्स B और ये आ गया C और ये है पॉइंट P। ठीक है, मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो बड़ा ही इजी है इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना प्रूफ। देखिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए जी, फॉर थर्ड पार्ट हम लोग ले लेंगे इन ट्राइंगल DBP एंड ट्राइंगल DCP। ये आ गया। तो बच्चे इसमें सबसे पहले तो मैं आपको यहीं पे बता दूं कि क्योंकि ये ट्राइंगल DB से आइसोसेलेस है, तो DB और DC इक्वल है।
राइट, ये चीज़ आपको पता चल गई। ठीक है, उसके साथ ही ये आप लोग देख सकते हैं डीपी, साइड डीपी जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब एक और हमें पार्ट चाहिए जिससे ट्राइंगल्स कॉमन हो। ठीक है, वो अभी यहाँ पर तो हमें पता नहीं चल रहा है। हम चलेंगे फिर से इस ट्राइंगल में जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं। राइट, अब इसमें देखो बेटा, जैसे ही आपने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए, ये वाले, ठीक है, ए बी पी ए सी पी के, अब इसमें लास्ट के दो लेटर्स अगर आप ध्यान से देखें, बी पी, और यहाँ से लास्ट के दो लेटर्स क्या हैं, सी पी, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से बी पी और यहाँ से सी पी इक्वल होंगे, ये इन ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से। राइट, उसके बाद एक चीज़ हमें और यहाँ से मिलेगी, जो पी पॉइंट है, देखिए यहाँ पर पी की करस्पॉन्डिंग लेटर पी ही है, तो पी पे जो दो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। एक एंगल ये बन रहा है इस ट्राइंगल का ए पी बी, और इस ट्राइंगल में बन रहा है ए पी सी। बेसिकली देखो बच्चे, ये बी पी और पी सी है ना, ये बी पी और ये पी सी। चलिए, ये बी पी और पी सी मुझे चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, थर्ड पार्ट के लिए। ठीक है, और ये जो दो एंगल्स की बात कर रहा हूँ वो मुझे चाहिए नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है उसके लिए। तो मैंने आपको इसलिए दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को इसके बाद बी पी और पी सी लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, इसी थर्ड पार्ट से ही, यहीं पर आपको बता दूंगा कि सबसे पहले डी बी स्टार्ट करेंगे। डी बी इज़ इक्वल टू डी सी, तो ये तो ट्राइंगल डी बी सी गिवन था आपको कि आइसोसेलेस है, इसलिए ये साइड से इक्वल है। उसके बाद डी पी कॉमन है, डी पी साइड इज इक्वल टू डी पी साइड, दिस इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। ठीक है, उसके बाद बी पी और पी सी। ठीक है, तो चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर भी स्पेस थोड़ा सा छोड़ करके, तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर बी पी इज़ इक्वल टू पी सी। ठीक है, सिंस ट्राइंगल ए बी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, क्योंकि मैं वहाँ लिखना भूल चुका हूँ, तो ये सी पी सी टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी, सी पी सी टी से ये साइड्स की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इनके बी पी और पी सी इक्वल हो गए। तो बच्चे ये तीनों साइड्स इक्वल हो गए ट्राइंगल्स के, देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट क्यों किया वो आपको मैंने बता दिया यहाँ पर कि दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ करने थे। देयरफॉर ट्राइंगल डी बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी पी बाय एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है, तो ट्राइंगल्स तो आपके हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब इन ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से मुझे क्या फ़ायदा मिलने वाला है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। चलिए बच्चे, यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर, अभी थर्ड पार्टी कंटिन्यू हो रहा है, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और यू कैन से ये वाला एंगल। ठीक है, क्योंकि आप देखिए डी जो वर्टेक्स है इसके करस्पॉन्डिंग डी है, आप यहाँ देखिए ये डी बी पी डी सी पी, तो डी के करस्पॉन्डिंग डी है, तो इसलिए डी पे जो दो एंगल्स बन रहे हैं ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, जो कि मुझे यहाँ चाहिए था। देयरफॉर एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, ये आ जाएगा सी पी सी टी से। ठीक है, एंड वी हैव प्रूव्ड कि एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। ठीक है, बी ए पी ये जो हमने पहले से प्रूफ करके रखा हुआ है, ये बी ए पी और सी ए पी। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में बाय फर्स्ट पार्ट, तो दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो बच्चे एक ये एंगल इक्वल प्रूफ हुआ और एक एंगल ये, यानी कि ए पी ने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया, यहाँ पर बताया, डी को बाइसेक्ट कर दिया, यहाँ पर बताया। तो आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ए पी ने बाइसेक्ट कर दिया, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो ये था हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। तो बच्चे अब फोर्थ पार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ज़रा, जो फोर्थ पार्ट है इसका वो इन सब के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, फोर्थ पार्ट स्टार्ट में करूँगा इन्हीं दो ट्राइंगल से। ठीक है, वी हैव शोन या वी हैव प्रूव्ड दैट ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट किया ट्राइंगल ए सी पी के। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देयरफॉर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी। ठीक है, सी पी सी टी से। अब मैंने ये शुरुआत कैसे कर दी, चलिए मैं पहले आप लोगों को
क्वेश्चन इसका जो है वो बता दूं कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें बताना है कि AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर, ये आप देख रहे हैं, परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि AP जिस साइड पे जाके गिर रहा है BC पर, P पॉइंट पे दोनों एंगल 90 के बताने आपको, ठीक है। उसी के लिए ये काम किया मैंने। बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर का मतलब कि AP ने जिस साइड पे जाके गिरा उसको 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड किया, यानी कि मुझे प्रूफ करना है कि BP किसके इक्वल है, PC के, और वो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि BP और PC इक्वल है, ठीक है। तो BP और PC इक्वल हो चुके हैं, सिर्फ क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। उसके लिए मैंने ये पार्ट शुरुआत की है फिर से इस पार्ट से, यानी कि जो आपका ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, उसकी हेल्प से ये दो एंगल इक्वल हो गए करस्पॉन्डिंग पार्ट से, ठीक है। अब मुझे 90 डिग्री का प्रूफ करने के लिए क्या करना है, BC एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। दोनों एंगल का सम P पर जो है इनका सम 180 डिग्री होगा, ये लीनियर पेयर एक्सियम कहता है, ठीक है। तो लीनियर पेयर एक्सियम की हेल्प लेते हुए हम लोग यहाँ पर करेंगे सॉल्व इसको। देखिए, देयरफॉर एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर लीनियर पेयर एक्सियम। तो बच्चे, बट दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है, APB इज इक्वल टू APC, बट दोनों का सम 180 डिग्री है, ये भी हमने बताया, लीनियर पेयर एक्सियम कहती है, ठीक है। ये लीनियर पेयर एक्सियम, या आप दोनों APB कर दीजिए या दोनों APC कर दीजिए, या लेट कर लीजिए ये भी x तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल APB प्लस इसको भी एंगल APB कर दीजिए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो कितने एंगल APB हो गए, 2 टाइम्स एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 2 के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 1s are 2, 2 9s are 18। तो ये लीजिए बेटा, एंगल APB 90 डिग्री का आ गया और वो एंगल APC के भी इक्वल है, तो दोनों ही इन शॉर्ट 90 डिग्री के आ गए, ठीक है ना। एंड हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है कि BP किसके इक्वल है, CP के इक्वल है, ठीक है ना, प्रूव्ड अबव, ठीक है, ये प्रूव हो चुका है। सो दिस इम्प्लाइज दैट क्या, कि जो AP है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AP, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया किसका, BC का। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 1 एक्सरसाइज 7.3 का। अब हम लोग कंटिन्यू करते हुए, देखिए ये तो था क्वेश्चन नंबर आपका 1, जो कि काफ़ी एक अलग सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर भी होगा। तो अगली वीडियो में आप लोगों को मैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे कंटिन्यूटी में हम करेंगे। तो बच्चे, अगर आपको ये समझ में आया है, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।